देखिए, अयोध्या का जो ये कांड है, एक गांव है भदरसा, और भदरसा में ही पुलिस चौकी है। जो कल्पित है मोहित खान और राजू खान, उनकी अपनी बेकरी है और उन्हीं के घर में पुलिस चौकी भी वो थी, जिसका जांच अधिकारी वो था। ये घटना ये हुई कि वो बच्ची जो है वहाँ काम करने वाली 12 साल की थी, और उसको जो है ये बेकरी में बिस्कुट और नमकीन देने के बहाने बुलाए थे और अंदर जाके इसको रेप किए, उसकी वीडियो बनाए। ये पेपरों में और न्यूज़ में चल रहा है। तो ये बनाया और उसके बाद इनको ब्लैकमेल करते रहते थे और उसे लालच दे के रेप किए। उसका रिजल्ट ये रहा कि वो उसके पेट में दर्द हुआ, तो उसके माँ बाप ले गए हॉस्पिटल, चेक कराए तो पता चला उसके पेट में बच्चा है। तो जब उससे पूछा गया तो उसने सारी सच्चाई बताई। तो माँ चौकी पर गई थी। जब चौकी पे गई तो वहां उसे चौकी इंचार्ज ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। 30 घंटे तक वो इधर उधर घुमाते रहे। तो ये मामला हिंदू संगठनों के उसमें आ गया, नॉलेज में, और फिर ये पत्रकारों के बीच में भी आया और मामला ये तूल पकड़ा। तब थाना, ये चौकी जो है पूरा कलंदर है, उसके अंदर आता है, ये थाना उसके अंदर आता है। वहाँ थाना इंचार्ज को पता चला, थाना इंचार्ज ने देखा ये बहुत प्रेशर है और फिर रिपोर्ट लिखी गई और जांच शुरू हुई। लेकिन अब ये मामला राजनीतिक रूप से हो गया। पहले तो हिंदू संगठनों ने मुसलमान कल्पित होने की वजह से सामने आए और इसको हाईलाइट किया। फिर इसमें राजनीति आई और राजनीति में बीजेपी की, वहाँ जो संगठन है, हिंदू संगठन जुड़े हुए हैं, वो लोग इन्वॉल्व हुए। वहाँ के एक विधायक हैं जो इसमें आगे आए और इस पे कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया, और उन्हीं के नेतृत्व में वो जो है जाके ये लोग वहाँ मिले मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया उसकी माँ को कि इस पे न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। और इस बीच में जो और लोग हैं इफेक्टिव और जो वो सारे थे, क्योंकि राजनीतिक मामला था थोड़ा, ये राजनीतिक मामला होने की वजह से लोग उसके ऊपर दबाव भी बनाने लगे कि पैसा लो, कंप्रोमाइज करके क्लोज करो अपना चैप्टर और एवार्सन कराओ। अब आता है ये कि ये राजनीतिक मामला बना कैसे। ये मोहित खान जो है, ये एक समाजवादी पार्टी का आदमी है जो अवधेश प्रसाद जी से जुड़ा हुआ है। उसकी फोटो मीडिया ने निकाली, दिखाई। ये सारा खेल एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम वर्सेस करने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि अभी जो बीच में देखेंगे, हर एक राजनीतिक पार्टियों ने इसे अपना इशू बनाने की कोशिश की, लेकिन वो तरीके अलग अलग हैं। मायावती के जो कहना है कि ये रेप है और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस पे न्याय होना चाहिए, एक तरीके से बीजेपी के समर्थन ही है। आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण उसमें कड़ी आती है समाजवादी पार्टी की तरफ से डीएनए टेस्ट का। अब डीएनए टेस्ट जब आता है तो फिर राजनीति का एक दूसरा पहलू सामने आ रहा है कि अयोध्या के मिल्कीपुर जो विधानसभा है उसका चुनाव भी होना है, जहां से सांसद अवधेश प्रसाद जी वहीं से एमएलए रहे और रिजाइन किए, वो वैकेंट हुई है। अब उस इलेक्शन होना है, यहाँ पर राजनीति शुरू हुई कि कैसे राजनीति करके ये डैमेज कंट्रोल किया जाए और जीता जाए। हर एक पार्टियां एक्टिव हो गई जिनको वहाँ चुनाव लड़ना है। तो वहाँ पे कांग्रेस एक्टिव है, बीएसपी एक्टिव है, सपा एक्टिव है, बीजेपी एक्टिव है। तृणमूल, ये सारी तो बाहर की पार्टियां हैं, इनका कोई उतना नहीं है स्टेटमेंट दें या ना दें। लेकिन ये जो पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से सारी चीजें कर रही हैं, स्टेटमेंट दे रही हैं। तो बीजेपी चाहती है कि इस पे एक्शन हो और जांच जल्दी हो और इस पे कार्रवाई हो, और कार्रवाई पुलिस विभाग कर रही। लेकिन पहली कार्रवाई तो ये होनी चाहिए थी
कि जो वहां पे चौकी इंचार्ज है उसने ड्यूटी तो परफॉर्म नहीं की, क्योंकि रिपोर्ट 30 घंटे तक नहीं लिखी। जब ये मामला आया कि इसके पेट में बच्चा है, तो पुलिस की पहली ड्यूटी हो जाती है कि रिपोर्ट लिखे, उसका स्टेटमेंट ले और कार्रवाई करे। और उसे 30 घंटे तक क्यों दिया गया टाइम? इसलिए वो चाह रहे थे प्रेशर डाल के इसको कंप्रोमाइज कराओ। तो यहाँ पुलिस का जो रोल है वो संदेह पैदा कर देता है। और ये देखा जाए तो शासन में पुलिस का बहुत बड़ा रोल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सीआरपी को लागू करने के लिए, किसी भी केस को इनिशिएट करने के लिए। सारे अधिकार वहीं पे हैं, वहीं से सारे शुरू होते हैं। तो वो डाइल्यूट करने का भी अधिकार वो तरीके से अपना मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई के साथ जांच होना करना पुलिस का कर्तव्य है, और किसी चीज को, अन्यायप्रिय चीज को नहीं होने देना पुलिस की ड्यूटी में आता है। लेकिन यहाँ पर केवल लिपापोती कोशिश की गई 30 घंटे तक। अगर हंगामा ना होता तो पुलिस इसके दबाव डाल के कहीं कुछ और करवाती। लेकिन अब ये राजनीतिक मामला हो गया, इलेक्शन से जुड़ा मामला हो गया कि इलेक्शन में किसको फायदा होगा। अब सब अपने अपने वोट बैंक की राजनीति करने लगे हैं। किसी के वोट बैंक दूसरा धर्म है, किसी के वोट बैंक दूसरा धर्म है, क्योंकि महिला निषाद जात की है जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, और आरोपी 2 मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं। इसलिए राजनीति यहाँ गर्भाती चली जा रही है। अब एक स्टेटमेंट आ गया समाजवादी से कि इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। डीएनए टेस्ट किस चीज का कराएंगे? डीएनए टेस्ट अगर देखा जाए, कहा जा रहा है कि डीएनए टेस्ट कराओ, किस चीज का कराएंगे भाई? डीएनए होगा, अगर कोई तुरंत की घटना होती 72 घंटे के अंदर वो अपना कुछ करते, डीएनए कलेक्शन वलेक्शन करते और उसमें होता, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। अब ये हो गया 75 दिन पुराना केस। अब डीएनए का दूसरा रिजल्ट है कि अभी इस बच्ची के पेट में बच्चा 3 महीने का करीब होने जा रहा है, तो 6 महीने बाकी हैं। तो 6 महीने बाद अगर बच्चा पैदा होगा तो उसका डीएनए टेस्ट होगा। इसका मतलब इस सारे केस को एक किनारे रख कर भूल जाओ। एक पार्टी की ओपिनियन तो यह है कि वो इस बीच में इलेक्शन प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, हिंदू और मुस्लिम वोट ध्रुवीकरण न होने पाए। एक तो डर जिस पार्टी को इससे है वो ये कर रहा है। दूसरा है वो चाहता है कि इस रेपिस्ट को सजा हो और उस बालिका को न्याय मिले, लेकिन न्याय से, उसके जेल जाने से और सब होने से, पैसा मिलने से उसके भविष्य में जो उसकी क्षतियां हो रही हैं, उसके अधिकारों के, उसके जीवन की, उसके संस्कारों, सारी चीजों का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये सारे जितनी पार्टियां हैं केवल राजनीति में ही उपद्रव कर रही हैं। उसको एक इशू बना के कि मैं इतना शुभचिंतक हूं इसके लिए, तो कांग्रेस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आ गया, कांग्रेस भी बोल रही है। लेकिन कोई ये नहीं कर रहा है कि निष्पक्ष जांच हो और जल्दी हो और उस पर कार्रवाई हो। टालने की कोशिश डीएनए के थ्रू, इस केस कैसे आपने कह दिया कि यही रेपिस्ट है उसके कहने पर, ये इशू, मतलब ऐसे गुमराह करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसको बचाने के तरीके अपनाए जा रहे हैं कि केस में लिपापोती हो। लेकिन मेरी समझ में आता राजनीतिक पार्टियां इस हद तक जाती क्यों हैं? जब न्याय प्रक्रिया और हमारे सीआरपीसी के अंदर काम करने के लिए पुलिस है, तो केवल इन दोनों को ऊपर असर डालें। क्यों पब्लिक में संदेश दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, ये तो गलत है। हाँ, इशू रेज कर दिए, जो दबाया जा रहा था हाईलाइट हुआ, एक्शन हुआ, यहाँ तक ठीक है। अब उसके दबाने की कोशिश हो रही किसी से, ये गलत है। तो इसमें अब जनता जो है वो इंटरेस्ट लेने लगी कि कौन दबा रहा है, कौन ऊपर ला रहा है, कौन न्याय चाहता है, क्या अन्याय चाहता है, कौन टालना चाहता है। ये सारे मामले पब्लिक में होते चले जा रहे हैं, जिसके स्टेटमेंट में पब्लिक सोचती भी है और अपना विचार भी बना रही है। जब देखते हैं कि इसमें डैमेज हो रहा तो दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो जाता है।
तो एक तरीके से वहाँ पूरा स्टेटमेंट बाजी और राजनीति यही सब शुरू हुई है। अब उसके बहाने कहीं और के केस को लेके डिबेट शुरू हो गई हैं। बहुत सारे इस पे चिंतक आ चुके हैं जो दुनिया भर के ड्रामे पैदा कर दिए हैं, लेकिन केस को भ्रमित वो भी कर रहे हैं। उनकी जो डिबेट चल रही है वो भ्रमित कर रहे हैं। अरे सीधी सी बात है कि रेप की डिफिनीशन भी बड़ी गड़बड़ है। 3 तरह की सजा है, तो इन 3 तरह की सजा को ऐसे किया गया डायलूट कि वो सीरियस है या बालिग है कि नाबालिग है। अगर नाबालिग है तो उसके लिए 20 साल, अगर गैंग रेप है तो आजीवन कारावास है, मृत्यु दंड भी है। तो इस तरीके 7 साल की भी सजा है। ये सारी व्यवस्था है। तो ये कैटेगरी वाइज अब जो आईओ हैं उनके ऊपर है, ये कहाँ पर किस तरीके से ले जाते हैं, संदेह पैदा करते हैं कि अस्पष्ट करते हैं, बेस क्या लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें डॉक्टरी भी आती है, पुलिस की भी रोल आते हैं और उसमें विटनेस भी आते हैं। और इतना डिले हुआ उस बच्ची का जो बयान है वो भी महत्वपूर्ण होता है। और लालच दे के जो ब्लैकमेलिंग की गई है कि उसकी वीडियो बना के और उसको ब्लैकमेल किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। इन सबको अगर लेके पुलिस ही केवल अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दे और न्यायपालिका जल्दी न्याय करने की कोशिश करे तो उस बच्ची को न्याय भी मिल सकता है। और साथ में उसको डैमेज कंट्रोल के लिए उसे सहायता देनी चाहिए, उसको मेडिकल असिस्टेंट देना चाहिए, क्योंकि डिप्रेस होगी बच्चा तो उसका एवर्सन हो नहीं सकता। अगर बच्चा पैदा हुआ, कोई बच्चे पैदी हुई, जो भी हो, तो वो तो बड़ा उसका जीवन बड़ा बेकार हो जाएगा। ये तो सारा समाज जानता है, हर एक धर्म में ये व्यवस्था है ऐसे महिलाओं के प्रति क्या निगाह रखते हैं। तो उसके रहन सहन उस इलाके से कैसे उसको हटा के कहीं और आइसोलेट करके उसको जीवन को सुचारू बनाया जाए, इस सरकार की ड्यूटी में आती है। इसको सोचना चाहिए कि सबसे पहले बच्ची को डिप्रेशन से बाहर निकाला जाए और उसको जो है एक नॉर्मल लाइफ में लाया जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में मैं अगले एक आपको उसमें स्टेटमेंट में दूंगा, एपिसोड जो चल रहा है ये, इसमें मैं ये बताऊंगा कि हमारी जो व्यवस्था है, जो 1947 के पहले व्यवस्था थी वो अच्छी थी कि 1947 के बाद संविधान में सारे किसी के व्यक्ति की आज़ादी पे लेके छूट दी गई, किसी को धार्मिक आज़ादी पे छूट दी गई, किसी को ये रिलेशन की छूट दी गई, और किसी बच्चे को, माँ बाप को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया कि 18 साल का बच्चा हो गया, वो परिपक्व हो गया और वो अपने जीवन के सारे अनुभव ले चुका है, गलत सही क्या होता है, और उसे स्वतंत्र कर दिया गया। माँ बाप के अधिकारों का हनन कर दिया गया कि उसे अगर वो नहीं माँ बाप हस्तक्षेप करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये 1947 और संविधान के प्रोविजन से है और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ डिसीजन से जुड़े हैं, जो आज देश में बहुत बड़े पैमाने पे ये रेप के होने में या रेप को बढ़ावा देने में बड़े सहायक हो रहे हैं। इस पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।